लगभग 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के दौरान अफगानिस्तान का भविष्य कई अनिश्चितताओं की आंधियों में घिर गया है। भारत के साथ ही रूस और अमेरिका भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार और तालिबान के बीच की शांति प्रक्रिया जल्द ही किसी एक नतीजे पर पहुंचे। इसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग रास्तों से कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा ही एक रास्ता है ट्रॉयका फोरम। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए अभी तक जितने अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, उनमें से इसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। अफगानिस्तान के लिए जो ट्रॉयका फोरम है, उसमें रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। इसे एक्सटेंडेड ट्रॉयका फोरम कहा जा रहा है। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के लिए उसे ट्रॉयका फोरम में शामिल किया जाए। अमेरिका की भी कुछ यही इच्छा थी, लेकिन भारत को ट्रॉयका फोरम में शामिल करने को लेकर रूस का रुख बड़ा रूखा नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के लिए एक्सटेंडेड ट्रॉयका फोरम की स्थापना करीब 2 साल पहले की गई थी। रूस ट्रॉयका मंच से अफगानिस्तान में स्थायी युद्ध विराम के साथ बातचीत के जरिए समझौते को बढ़ावा दे रहा है। पिछले हफ्ते ही ताशकंद में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूस भारत और ईरान को इस समूह में शामिल करने के बारे में विचार कर रहा है। उनके इस बयान से भारत की ट्रॉयका फोरम में शामिल होने की उम्मीदें मजबूत हुई थीं। लेकिन अब अफगानिस्तान के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने कहा है कि भारत इस समूह में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तालिबान पर प्रभाव नहीं है। हालांकि काबुलोव ने कहा कि अफगानिस्तान में संघर्ष थमने के बाद रूस वहां पर भारत की सक्रिय भूमिका का स्वागत करेगा। आपको बता दें कि ट्रॉयका फोरम की अंतर अफगान वार्ता पर बैठक होनी है, ताकि अफगानिस्तान का एक राष्ट्रीय समझौता हो सके। इस बातचीत में केवल वो देश ही हिस्सा लेंगे जिनका मौजूदा अफगान सरकार और तालिबान दोनों पक्षों पर प्रभाव है। बहरहाल ये भी हो सकता है कि रूस को लगा हो कि अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान के परस्पर विरोधी हित रहे हैं और ट्रॉयका फोरम में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत को शामिल करने से बातचीत मुख्य मुद्दे से भटक सकती थी। दूसरी ओर हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी मिशन के प्रमुख रोमन बाबुश्किन और राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा था कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में तालिबान एक सच्चाई है। सभी जातीय गुटों के प्रतिनिधित्व वाली समावेशी सरकार के गठन से ही अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का रास्ता खुलेगा। भारत का अफगानिस्तान में अहम हित है, इसलिए भारत को ये तय करना होगा कि वो अफगानिस्तान में किस हद तक अपनी भूमिका निभा सकता है। तो क्या रूस ये इशारा कर रहा है कि भारत को अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को स्वीकारना होगा और तालिबान पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें करनी होंगी? अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला होगा। देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया की खातिर भारत और तालिबान के बीच किसी बैक चैनल से एंगेजमेंट्स देखने को मिलेंगी।